गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। यानी अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप है तो उनके ऑफस्प्रिंग्स में कौन सा ग्रुप हो सकता है, इसको देखेंगे। तो आप याद रखिए, ब्लड ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप जो होता है वह एंटीजन के बेस पे ब्लड ग्रुप बने हैं। तो एंटीजन ए है कि एंटीजन बी है, यानी ब्लड ग्रुप ए है कि ब्लड ग्रुप बी है, यह डिपेंड करता है जीन पर, जीन या एलील्स पर। तो ब्लड ग्रुप को बनाने वाले जो जीन होते हैं वह 3 जीन होते हैं, IA, IB और IO। तो इन्हीं 3 जीन के कॉम्बिनेशन से ब्लड ग्रुप बनता है। और ये आप याद रखिए कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर पेयर के फॉर्म में रहते हैं, जोड़े के रूप में रहते हैं। यानी 2 का कॉम्बिनेशन एक ग्रुप बनाने के लिए ही पॉसिबल होता है। जब 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा तभी ऑफस्प्रिंग्स में ब्लड एंटीजन बनेंगे, जिससे ब्लड ग्रुप बता दिया जाएगा। तो अब यहां पर देखते हैं, तो देखिए इसमें IA जो होती है, IA और IB, ये 2 जीन डोमिनेंट होती हैं। किस पर? ये दोनों डोमिनेंट हैं। और IO पर IA भी IO पर IA डोमिनेंट है, IB IO पर डोमिनेंट है। और ये दोनों आपस में कोडोमिनेंस है, ये दोनों आपस में कोडोमिनेंस है। यानी यहां पर अगर जैसे आपको हम कह दें कि IAIO आया, तो IO से कोई जीन नहीं बनता, इस IO से कोई एंटीजन नहीं बनता। तो ये एंटीजन A बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एंटीजन B बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये एंटीजन, इससे कोई एंटीजन नहीं बनेगा। लेकिन यह कब बनेगा? जब ये जीन कॉम्बिनेशन में आएंगी तभी बनेगा। तो अब आइए देखते हैं इसके आगे। अब जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास तो कैसे एंटीजन ए को बनाने वाले जीन का कॉम्बिनेशन क्या होता है? IA या तो IA और I0, यानी जीन ये इन दोनों जीन का कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है जीनोटाइप। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन और ऐसे कॉम्बिनेशन अगर मिलते हैं तो सीधा सीधा यहां पर बनेगा एंटीजन ए। और अगर एंटीजन ए बना तो सीधा आप कह दीजिए कि ब्लड ग्रुप, एंटीजन ए वाले ब्लड ग्रुप को कह दिया जाता है कि ब्लड ग्रुप ए बन गया। यानी अगर किसी के अंदर ब्लड ग्रुप ए है, यानी एंटीजन ए है, तो उसके अंदर दो जीन के कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी होगी, IA या IA या I0। यही 2 होते हैं जो एंटीजन ए बनाते हैं। नहीं, एंटीजन ए जिसमें पाया जाता है उसे ही ब्लड ग्रुप ए कहते हैं। अब देखते हैं, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में IB और अगर इस तरह का जीन कॉम्बिनेशन है, IB और IB और I0, तो यहां पर एंटीजन B बनेगा, और ये एंटीजन B बनेगा, और इस एंटीजन B वाले ब्लड ग्रुप को ब्लड ग्रुप B कह देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है ये जीनोटाइप है, और इसको फेनोटाइप या इसको फिनोटाइप कह सकते हैं। अब देखते हैं नंबर थर्ड, तीसरा। तो यहां पर IAIB अगर जीन का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से आता है, तो यहां पर दोनों एक दूसरे पर कोडोमिनेंस है, तो दोनों एक्सप्रेस हो जाएंगे, यानी IA और IB। तो इससे बनने वाला जो ब्लड ग्रुप होगा वह एंटीजन, मतलब यहां पर दोनों एंटीजन बनाएंगे। इससे एंटीजन A बन जाएगा, इससे एंटीजन B बन जाएगा। तो यहां पर एंटीजन A एंड B दोनों बनेंगे, और ऐसे ब्लड ग्रुप को कह दिया जाता है, इसको कहेंगे कि ये ब्लड ग्रुप क्या है? ये ब्लड ग्रुप
ए बी इसको कहेंगे। तो जिसमें दोनों एंटीजन मिलते हैं उसको ब्लड ग्रुप ए बी कह दिया जाता है। तो ये ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। अब नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर 4 में अब यहां पर देखा जाए कि अगर जीन का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे आया तो ये जो यहां पर आ रहा है ये तो रिसेसिव होते हैं, तो इससे कोई एंटीजन नहीं बनेगा। नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं बनेगा। और इससे जब कोई एंटीजन नहीं बनता तो ऐसे ब्लड ग्रुप ओ कह दिया जाता है। मतलब IO और IO इस तरीके से अगर जब भी कभी जीन का कॉम्बिनेशन मिलता है तो इससे कोई एंटीजन नहीं बनता और इसे हम ब्लड ग्रुप ओ कहेंगे। यानी ब्लड ग्रुप ओ को बनाने वाली जो जीन होती है, जीन का जो पेयर होता है वह IO से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लड ग्रुप बी को बनाने वाली जो जीन का पेयर होता है उसको IA और IB से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो यहां पर दो तरह की जीन का कॉम्बिनेशन बनेगा, IB I0। तो इसे हमेशा याद रखिए कि इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन दोनों में से कोई एक आया तो ब्लड ग्रुप बी बनेगा। ब्लड ग्रुप अगर ए है तो IA या दो में से कोई भी, ये दोनों ही ब्लड ग्रुप को ए को बनाएंगे। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि इससे बनने वाला ब्लड ग्रुप आप याद रखिए। तो अब आगे हम देखते हैं कि अब यहां देखते हैं कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप मान लेते हैं कि ओ है और मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उनके बच्चों में क्या पॉसिबिलिटी है, कौन से ग्रुप वाले बच्चे होंगे, इसको देखते हैं, एग्जांपल से समझाते हैं आपको। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अगर मान लीजिए किसी बच्चे का फादर और यहां पर उस बच्चे की मदर है और इन दोनों फादर का ब्लड ग्रुप हम मान लेते हैं, चलिए ओ, इनका ब्लड ग्रुप जो है फादर का ओ ब्लड ग्रुप जो है ओ है, ठीक। और मदर का जो ब्लड ग्रुप है, मदर का जो ब्लड ग्रुप है ओ AB ग्रुप है। ऐसे करके समझते हैं। तो अब इनके ऑफस्प्रिंग्स यानी इनके बच्चों में क्या पॉसिबल हो सकता है भाई? फादर का ब्लड ग्रुप ओ, मदर का ब्लड ग्रुप AB, या तो मदर का ब्लड ग्रुप ओ हो जाए और ये हो जाए, एक पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप अगर ओ है और दूसरे पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप AB है, तो क्या फर्क पड़ता है इससे? क्या उनके बच्चों में कौन सा ग्रुप की पॉसिबिलिटी है? आप कहोगे यहां तो ब्लड ग्रुप ओ है तो बच्चा हो सकता है ब्लड ग्रुप ओ हो, और यहां पर मदर जो है ब्लड ग्रुप इसका AB है तो हो सकता है बच्चा का ब्लड ग्रुप AB हो। आप ये सोच रहे होगे ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। आइए देखते हैं क्या होगा, बच्चों में क्या पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये फादर है और इसका ब्लड ग्रुप, यानी फादर कह दिया या एक पेरेंट, दोनों में से चेंज भी कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इनका ब्लड ग्रुप अगर ये हो जाए, इनका ब्लड ग्रुप ये हो जाए, तब भी वही रिजल्ट आएगा। तो अगर ये इसका ब्लड ग्रुप O है, तो हमने आपको बताया ना कि ब्लड ग्रुप O को बनाने वाले जो जीन का कॉम्बिनेशन होता है, जो जीन का पेयर होता है, वह IO और IO। तो फादर में इस तरह के, फादर के होमोलोगस क्रोमोसोम पर यही जीन के पेयर होंगे, यानी जीन का कॉम्बिनेशन होगा फादर में। और अब इसके बाद मदर में यहां इसका ब्लड ग्रुप AB है, तो इसके लिए हम यहां पर इसको बनाने वाले जो जीन होंगे वो होगा जीन का कॉम्बिनेशन IA और IB। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा हम कलर से कर देते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप जो है यहां पर O है और इनका जो ब्लड ग्रुप है यहां पर और वह है A और B, ठीक। ऐसे करके तो अब आइए देखते हैं, अगर इनका जब गैमेट्स बनेगा तो एक जीन इस तरह से हो सकता है और ऐसे, और अगर इस गैमेट्स में जीन सेपरेट ऐसे अलग होंगे इस तरीके से।
अब मान लेते हैं कि फ्यूजन हुआ कि मतलब अगर मान लीजिए पेरेंट से फादर से ये जीन जाए I0 और मदर से ये जीन मिली, या फादर से IO और IB मिली, तो इसके लिए हम लोग एक चेकर बोर्ड बना लेते हैं। चेकर बोर्ड बना करके पता लगा लेंगे कि बच्चे में कौन सा ग्रुप पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ 4 खानों का एक चेकर बोर्ड बनाएंगे और यहाँ पर मदर का ऊपर लिख लेते हैं। मदर का क्या है IA और IB। अब यहाँ लिख लेते हैं और फादर का यहाँ लिख लेंगे। फादर का यहाँ लिख लेते हैं। फादर का लिख लेते हैं कि ये जो है OI I0 और I0 कहिए, IO कहिए, जो भी कहिए, सिंबल वही है सिंबल। तो IO और IO ये जो जीन है, ये देखिए यहां तो भाई गैमेट्स बनेगा तो जीन सेपरेट होंगे। एक जीन यहां से फादर से मिला, अगर मान लीजिए मदर से आने वाला जो जीन है वह IA और फादर से तो दोनों एक ही है, तो यहां पर कुछ इस तरह का जीन का पेयर बन जाएगा। जीन का कॉम्बिनेशन क्या मिला, ये। अब इसका अगर मान लीजिए इसका और इसका फादर का IO और मदर का IB जीन अगर मिलता है तो यहां पर IB और IO। अब इसका देखते हैं, इसका इसी तरह बना लेते हैं। इसका भी वही है IA और I0 और यहां से देखिए तो IB और I0 क्या है, यहाँ 0 है ना, तो I0 इस तरीके से है। तो अब देखते हैं इस तरह का जीन का जो कॉम्बिनेशन है, यानी इसका जीनोटाइप, अगर बच्चा है, बच्चे का जो जीनोटाइप है, तो इस जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या होगा, यानी जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप A बनेगा। तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप बन रहा है वह ब्लड ग्रुप A बन रहा है, यानी इसको आप याद रखिए, ब्लड ग्रुप A बना, ठीक है। यहां से ब्लड ग्रुप B बन रहा है, तो चलिए यहां से ब्लड ग्रुप B बन गया। इस बच्चे के इस जीनोटाइप का फिनोटाइप, जीनोटाइप ये है तो इसका फिनोटाइप क्या होगा, ब्लड ग्रुप B बनेगा, यानी एंटीजन B बनाएगा, ये एंटीजन A बना रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ब्लड ग्रुप क्या बना, एक यहां पर देखा जाए तो ब्लड ग्रुप A बना, यहाँ पर ब्लड ग्रुप B बन रहा है, यहाँ पर भी ब्लड ग्रुप A ही बन रहा है और यहाँ पर ब्लड ग्रुप B बन रहा है। यानी 50% चांस जो है वो ब्लड ग्रुप A के होंगे और 50% चांस जो है ब्लड ग्रुप B का होगा। यानी जो बच्चे हैं इसके, अगर पेरेंट्स में किसी एक का, फादर का या मदर का ब्लड ग्रुप AB है और दूसरे पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप O है, तो उनके ऑफस्प्रिंग्स में जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उनमें जितने भी होंगे उनमें या तो ब्लड ग्रुप A होगा या तो ब्लड ग्रुप B होगा। लेकिन इसके अलावा देखिए ब्लड ग्रुप O नहीं हो सकता और ब्लड ग्रुप AB की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या पॉसिबल होगा, ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप B। तो हमने आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाया ब्लड ग्रुप के बारे में, और इसी तरह आप आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। तो इसका कुछ भी है, आप कुछ भी मान लीजिए, इसका A मान लीजिए, इसका B मान लीजिए, और उससे जो जीन है हर जीन का पहले आप देखिए कितना कॉम्बिनेशन बनेगा। इस तरह चेकर बोर्ड बना करके आप आसानी से बता सकते हैं। तो यही पॉसिबिलिटी होगी, यानी 50-50%। तो अब आपको नेक्स्ट डे हम और इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।